स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी जो है वो क्या होती है, साथ साथ में ही हम डिस्कस कर लेंगे अपनी एरोमेटिसिटी के साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हमारे +1 की केमिस्ट्री में भी होगा। ठीक है, +1 की हाइड्रोकार्बन जो है चैप्टर, उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है हाइड्रोकार्बन, उसमें भी ये प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। सो नेक्स्ट हम देखें कि कंडीशन फॉर द एरोमेटाइजेशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एरोमेटिक करेक्टर। तो हमारे पास जो सबसे पहले अब अगर हम देखें कंडीशन फॉर द एरोमेटाइजेशन, जो एरोमेटिक करेक्टर है, तो ये क्या हो सकता है हमारे पास। द स्ट्रक्चर शुड भी, हमारे पास प्लानर होना चाहिए, ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए और हक्कल रूल उसको फॉलो करना चाहिए। तो प्लानर स्ट्रक्चर है हमारे पास, कैसा होगा प्लानर स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे कि उसमें साइक्लिक ऐसे रिंग बनी होनी चाहिए, तो वो वाला कंपाउंड जिसमें रिंग प्रेजेंट होगी तो वो हमारे पास कंपाउंड होगा, उसमें एरोमेटिक करेक्टर शो हो सकता है। और कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन क्या है, तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसी वाली कंडीशन हो, अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो तभी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक कहला सकता है। और लास्ट जो लिस्ट नहीं है, लेकिन लास्ट तो है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, 4 पाई n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसे हक्कल रूल भी बोल देते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे करैक्टर अगर हों तो तो हम उसे कहेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो कंटेंट में देख लेते हैं, तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और कौन सा क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। और साथ में करना है हम एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, और हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड्स करेंगे, और साथ में करेंगे एनोलियंस क्या होते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्राइटेरिया फॉर द एरोमेटिसिटी। तो क्राइटेरिया में क्या आ जाता है हमारे पास कि मान लो कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें जो ये पाई है, साथ वाले के कार्बन के पास भी ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऐसा पी होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज, मान लो कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। सारी की सारी कार्बन के पास जो है वो इस तरीके का बॉन्ड होना चाहिए ताकि वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सके। तो ये सबसे पहले ये भी हमने देखना है कि p ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ नेक्स्ट कार्बन। जो साथ वाली कार्बन है उसके पास भी p ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसके साथ उसकी ओवरलैपिंग होगी तो तभी पाई बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और पाई बॉन्ड बनने की ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल मस्ट बी अ साइक्लिक, तो क्या होना चाहिए, एक तो वो साइक्लिक होगा, दूसरा उसमें each p orbital must overlap with the p orbital of the adjacent carbon। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन क्या है, कंप्लीटली कंजुगेशन सिस्टम के सभी के पास ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैं इसे बोलूँगा स्ट्रक्चर नंबर 2 है, तो इसे बोलूँ स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इसे बोलो स्ट्रक्चर नंबर 3 है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखो कोई भी नो p ऑर्बिटल एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 3 में देखो तो इस पोजीशन में जो हमारे पास p ऑर्बिटल मिसिंग है, ठीक है। तो जिसमें ये p ऑर्बिटल मिसिंग है तो दे विल बी अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो रिंग आर नॉट कम्प्लीटली कंजुगेटेड,
तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाली रिंग्स हमारे पास कंजुगेटेड नहीं है 2 नंबर और 3 नंबर में. सो इन 2 and 3 there is no conjugation, but in ring 1, that is a benzene ring, complete conjugation. So it is another condition for the aromaticity. So next देख लें कि उसको हक्कल रूल तो फॉलो करना ही है. तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैंने बताई थी आपको कि उसको हक्कल रूल जो है वो फॉलो करना है. तो हक्कल रूल क्या है, मैंने बताया 4n+2 पाई रूल. बेंजीन रिंग में देखो कि n की वैल्यू क्या है 1. n का मतलब क्या होता है हमारे पास, n का मतलब है कि रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स. तो अगर 4n+2 पाई की होगी तो रिंग की वैल्यू हमने यहाँ 1 फिल की है. सो बेंजीन रिंग में रिंग की वैल्यू क्या होगी 4, n की वैल्यू जगह 1 फिल कर दें क्योंकि बेंजीन रिंग में एक ही रिंग होती है. सो 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कोई भी ये हक्कल रूल फॉलो हो गया. तो कौन को कहाँ कब कब हक्कल रूल फॉलो होगा, अगर साइक्लोब्यूटाडाइइन में देखें, दिस इज़ साइक्लोब्यूटाडाइइन. साइक्लोब्यूटाडाइइन की स्ट्रक्चर ऐसी है. तो इसमें देखो हमारे पास कितने हैं 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन रिंग तो एक ही है, इसलिए एक रिंग है तो इसको ऐसे करके करेंगे तो इसमें 4 पाई आएगा हमारे पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. सो नो हक्कल रूल इज़ फॉलोड. सो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब हम उसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा जिसमें 4 पाई होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ब्यूटाडाइइन, साइक्लोब्यूटाडाइइन हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बेंजीन रिंग में 4n+2 पाई रूल जो है वो फॉलो होता है, इसलिए हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है. सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास. सो जो हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है, डिफरेंस बिटवीन द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. एरोमेटिक में आप मैंने बता ही दिया 4n+2 पाई रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कम्प्लीटली कंजुगेशन होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड. एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम चाहे वो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कम्प्लीटली कंजुगेटेड हो, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो तब हमें उसे एंटी एरोमेटिक बोलेंगे. तो नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे हमारे पास, वो वाले कंपाउंड जिनमें इनमें से कोई भी या कोई एक चीज़ जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होती है. मान लो कि वो जहाँ तो साइक्लिक नहीं है, जहाँ फिर प्लेनर नहीं है, जहाँ फिर कंजुगेटेड नहीं है, तो वो हमारे पास ऐसा कंपाउंड होगा जो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा. ठीक है, जो एरोमेटिक में जो भी हमारे पास कंडीशन है, इसमें से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. सो नेक्स्ट देख लें स्टेबिलिटी एंड एनर्जी. कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक क्यों होता है, मान लो कि हमारे पास 1,3 टेट्रा हेक्सा ट्राइइन है. ठीक है, हमारे पास 135 हेक्सा ट्राइइन है. तो 153 हेक्सा ट्राइइन गेट कन्वर्टेड इनटू द मोर स्टेबल बेंजीन रिंग. तो जो बेंजीन रिंग है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है. साइक्लोब्यूटाडाइइन जो है दैट इज़ मोर स्टेबल देन द सो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. तो अगर 1,3 ब्यूटाडाइइन है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है. इसी तरीके से हमारे पास अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो हमारे पास सिमिलर स्टेबिलिटी की होंगे. ठीक है, तो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन है, ठीक है, और 6,2,4 हेक्साडाइइन हमारे पास सिमिलर स्टेबिलिटी के कंपाउंड होंगे. ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि ये रिलेशनशिप है फॉर ईच कंपाउंड टाइप एंड सिमिलर ओपन चेन एंड मॉलिक्यूल हैविंग विद द सेम नंबर ऑफ पाई. सो नेक्स्ट देखो स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट.
सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मेंबर जो रिंग का है वो डिफरेंट होता है, कार्बन नहीं होता है। इसमें देखो सभी कंपाउंड्स तो हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, लेकिन एक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली उनका नाम भी दिया गया है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो 6 मेंबर रिंग हो तो पिरिडीन बोलेंगे, अगर 5 मेंबर रिंग हो और उसमें एक मेंबर नाइट्रोजन हो तो पायरोल बोलेंगे। फुरान कब बोलेंगे, जब एक मेंबर ऑक्सीजन हो और बाकी सारे के सारे मेंबर रिंग के कंजुगेटेड रिंग में वो कार्बन हो। थायोपीन कब बोलेंगे, जब सल्फर हो, ठीक है। ये हमारे पास एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एनोलिन्स। एनोलिन्स वो होता है जिसमें कंटेनिंग ए सिंगल रिंग अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एनोलिन बोल लेते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो देखो हक्कल रूल फॉलो अगर जो करते हैं तो उनमें कितने कौन कौन से होंगे हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर उसमें 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एक तरीके से हक्कल रूल की फॉलो करते हैं। सो एनोलिन्स भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हैं। सो एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हो हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल है जो एज अ एनोलिन एक्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है डेट इज़ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड वाला कंपाउंड है जो वो हमारे पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट कंपाउंड, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। तो ये वाला हमारे पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। सो दिस इज सेकंड इज ऑल्सो अ example of aromatic compound. So these type of compounds are also called anolines, having single ring with alternate double and single bonds. These such type of hydrocarbons are called anoline. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास थे, एनोलिन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड भी हमने किए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किए, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स किए, और साथ में वो भी बताया कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कौन कौन से एरोमेटिक हो सकते हैं और उनकी क्राइटेरिया और जिसे हम कहते हैं कंडीशंस फॉर द एरोमेटिसिटी, वो इस टॉपिक में हमने किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।